आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे और ख़ूब अच्छे से स्प्रिंग गार्डनिंग की तैयारी कर रहे होंगे और समर वेजिटेबल्स भी लगा रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने गार्डन वीडियोज़ में पार्ट 1 में अपना बालकनी गार्डन दिखाया, पार्ट 2 में मैंने अपनी रूफ़टॉप गार्डनिंग का टूर करवाया और उसकी वर्किंग दिखाई कि उन गार्डन में मैं क्या वर्किंग कर रही हूँ। तो आप कहते होंगे कि ये वीडियो 1 2, आज मैं पार्ट 3 में आपको अपने मैं ग्राउंड फ्लोर पे जो वेजिटेबल फील्ड मैंने एक बनाया हुआ है उसका आपको ओवरव्यू दूंगी और साथ में मैं उसमें क्या वर्किंग कर रही हूँ वो दिखाऊंगी। तो उसके बाद आपको डियर फ्रेंड बताती चलूँ कि पार्ट 4 में मैं अपने एंट्रेंस गार्डन के बारे में आपको बताऊंगी। मैंने बताया कि मेरा 4 पोर्शन में गार्डन है, तो बराए मेहरबानी ये बार बार मैं रिपीट इसलिए करती हूँ कि मेरे साथ नए जुड़ने वाले जितने मेरे यूट्यूबर मेरे फ्रेंड्स हैं उनको पता हो कि मैं 4 पोर्शन में गार्डनिंग करती हूँ। तो ये आज मैं अपने आई हूँ ग्राउंड फ्लोर पे, जो बिल्कुल मेरे गेट के साथ खाली प्लॉट में मैंने अपना वेजिटेबल फील्ड आप कह लें एक छोटा सा बनाया हुआ है। तो उसमें विंटर की वेजिटेबल्स लेने के बाद उसकी क्या कंडीशन है ये देखें कि आपको यकीन जाने के दिल खुश होता है। बिल्कुल एक गांव के खेत का सा व्यू लग रहा है जिसमें सरसों पकने के बाद आप देखें कि पीले पीले फूल, और ये देखें कि कितना बीज सरसों का बन चुका हुआ है। ये सारे जो मेरे शलजम थे, साग था, उसको पकने के बाद ये देखें, और इसके बाद ये लाल मूलियाँ और वाइट मूली मोस्टली लोगों ने भी तोड़ ली, और शलजम सारे ये सारे पकने के बाद आपको येलो फूल और इतने बीज का व्यू दे रहे हैं। और साथ में आपको मैं दिखाती चलूँ तो मोंगरे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारा एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दूंगी, उसके बाद मैं इसकी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल मतलब जितनी जल्दी हो सका इसकी मैं मतलब सफाई करवाने के बाद इसको समर वेजिटेबल्स के लिए तैयार करूँगी। क्योंकि समर वेजिटेबल्स रूफ टॉप पे मैंने दिखाया कि मैंने हार्वेस्टिंग ली है और वहाँ लगा रही हूँ, उसका मैं जो लगाई हैं सब्जियाँ वो मैं दिखाऊँगी। और अब आज मैं इंशाल्लाह इधर अपने गार्डन की सफाई के बाद इधर वेजिटेबल्स लगाऊंगी। और इस फील्ड में तो बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता है, इसलिए ज़्यादा ही सब्ज़ी होगी। लहसुन की फसल रहने दूंगी। ये मोंगरे इतने ढेरों हैं और इतने ढेर लोग यहाँ से ले रहे हैं, तो इसकी फसल अभी चलेगी, इसको मैं नहीं निकालूंगी। हाँ, कद्दू का बीज इसके साथ ही मैं लगा दूंगी, कद्दू की बेल। जब तक वो प्लांट्स निकलेंगे तब तक मोंगरे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मैं मोंगरों के पौधे जो हैं वो निकाल दूंगी। और सरसों जितनी भी है इसको मैं आप कह लें कि हालांकि बीज इतना अच्छा बन रहा है और इतने ढेर फूल हैं, मैं फसल नहीं रख सकती क्योंकि इस तरह मैं आप कह लें कि गर्मियों की सब्जियां लगाने में बहुत लेट हो जाएगी मुझे, तो इसको भी निकाल दूंगी। और इसको मैं आप कह लें कि रूफ टॉप पे मैं अपना जो वेस्ट है उसको उसमें जिससे मैं कंपोस्ट बनाती हूँ उसके लिए इस्तेमाल कर लूँगी। तो डियर फ्रेंड्स, ये देखें अभी भी मूलियाँ काफ़ी सारी बीज में है। मूलियों वाला पोर्शन तो तकरीबन खाली हो चुका है, सुरख मूली तो बहुत ज़्यादा पक चुकी हुई है। तो वाइट मूलियाँ कुछ हैं, ये मैं कुछ की हार्वेस्टिंग लूँगी, बाकी जब सफाई होगी तो कई सारी निकलती रहेंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, देखिएगा। और एक दफ़ा जब खेत तैयार होता है, फसल नई लगती है तो बहुत खूबसूरत नज़ारा देखने में लगता है। और यकीन करें कि इतनी खुशी होती है, आप कह लें कि शहर में देहात का सा समा लगता है। ये क्यारियाँ पड़ी हुई हैं, क्यारियों के अंदर भी ये देखिए पालक के अंदर कितनी घास फूस, ये सारी मैं सफाई आज करवाऊंगी और साथ में लगाऊंगी। ये जो क्यारियाँ हैं इसमें जट्रोफा, डेलिया, हिबिस्कस, ज़रबेरा, स्नेक प्लांट, ये देखिए कितने सारे पौधे लगे हुए हैं। तो इन सब की सफाई करवाऊंगी। और साथ ये क्यारी जो है वो साइड से टूटने की वजह से तो उसमें पानी नहीं ठहरता, उसमें से भी कुछ मिट्टी निकाल के ये देखिए सारा व्यू मेरा, इसकी क्या कंडीशन है। अब जब समर वेजिटेबल्स के लिए तैयार होगा तो आप जुड़े रहिएगा, एंड तक देखिएगा और देखिएगा कितनी अच्छी फसल लगी है। तो इस क्यारी में से मैं कुछ मिट्टी निकाल दूंगी। तो निकाल के तो इसमें से मतलब ये इसके अंदर मोतिया यानी मोगरा और जासमीन का पौधे लगे हुए हैं, उनको रहने दूंगी। इसलिए निकाल रही हूँ कि गर्मियों में पानी तो ज़्यादा चाहिए होगा, तो पानी सारा बह जाता है साइड से टूटे होने की वजह से।
तो पानी उसके अंदर रुका रहे। ये पालक में से सारी घास फूस निकलवा दूँगी। पालक की मैं अभी एक खेत ख़राब नहीं करूँगी। पालक अभी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान इंशाल्लाह स्टार्ट होने वाला है, नए सिरे से भी लगवाऊँगी और इसको भी मैं करूँगी। तो ये देखिए डियर फ्रेंड्स, इसका काम तकरीबन हो चुका है। इसकी हरी में से मिट्टी निकाल दी हुई है मैंने। तो मिट्टी निकालने के बाद ये देखिए पालक और पालक के किनारों पे मूलियाँ नहीं लगी हुई हैं, तो उसकी भी सफाई हो गई है। और आप देखेंगे सफाई होने के बाद और नई फसल लगने के बाद आपको कितना खूबसूरत मतलब व्यू देगा। ये देखिए सफाई सुथराई होने के बाद ये मेरी मेथी, कसूरी मेथी की फसल बहुत अच्छी है। इसके साथ सामने जो गाजरों वाला था उसको मैंने खाली करवा दिया है, उसके अंदर मैं पालक लगाऊंगी। ये बैंगन का पौधा है, बैंगन के मैंने बड़े पौधे निकलवा दिए थे। ये धनिया और ये छोटे छोटे पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे बैंगन के, ये देखें छोटे पौधे लगवा दिए हैं। तो मूंगरे तो बहुत ज़्यादा हैं, ये मूंगरों के नीचे भी एक दो बैंगन के पौधे आए हैं। तो इसके साथ वाला ये खाली खेत, इसमें से गाजरें सारी निकाल दी हैं। अब इसमें मैं दोबारा पालक लगाऊंगी। तो इंशाल्लाह रमज़ान पूरा हम लोग पालक लेंगे। तो ये देखिए डियर फ्रेंड्स, ये मेरी लाल मूली, शलजम और आप कह लें वाइट मूली और उसमें से जितनी सरसों लगी हुई थी निकाल दी है। निकाल के तो इसके अंदर समर की वेजिटेबल्स लगा दी हैं मैंने। ख़ास मैंने भिंडी लगाई है, भिंडी ज़्यादातर लगाई है। और भिंडी के अलावा ये देखिए ये मेरी क्यारी टमाटर के पौधे भी बीच में भी बहुत सारे निकल गए हैं, कोई एक आधी टमाटर का पौधा रह गया है। तो इसमें भिंडी ही आप कह लें, तर, खीरा और उसके बाद काली तोरी, कद्दू और उसके बाद करेला, ये फसल लगाई है। तो अभी कुछ बीज लगाए हैं, कुछ इंशाल्लाह। ये देखें लहसुन तो अप्रैल में हार्वेस्टिंग होगी। और मैंने बोला था 3-4 साल से जब से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, तो ये जो लहसुन की फसल है मैं मतलब अपने घर से ही लेती हूँ। और छत पे भी मैंने आपको दिखाया था कि हर फ्लावर पॉट में मैंने 1-2 जवे जो हैं 2-4 वो मैंने लगाए हुए हैं लहसुन के। तो वहाँ से भी अच्छी खासी लहसुन की मुझे हार्वेस्टिंग मिलती है। तो डियर फ्रेंड्स आप भी ज़रूर लगाएं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। और आप भी, अगर आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे जगह नहीं है तो रूफ टॉप पे मेरा देखिए आप, रूफ टॉप वाली जो पार्ट 2 में मैंने अपनी न्यू वीडियो लगाई है उसमें देखें कि मैंने कितनी हार्वेस्टिंग, यकीन करें पूरी सर्दियाँ बहुत हार्वेस्टिंग ली है। बाहर से तो मोस्टली मेड की या लोग हार्वेस्टिंग करते हो, मेरे लिए रूफ टॉप पे जो मैं वेजिटेबल्स लगाती हूँ उसकी उससे ही हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा मुझे मिल जाती है। उसके अलावा मेरे परमानेंट प्लांट्स हैं, सीजनल फ्लावर प्लांट्स हैं, मेडिसिनल आपके लिए हर्बल बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स आप मेरी वीडियोज़ को व्यू कीजिएगा।